ब्रह्मा जी ने अपने सत्यलोक में एक तराजू बांधा। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, तुला लगाई, तुला माने तराजू। वेद में इतने साधन का वर्णन है, ज्ञान, विज्ञान, कर्म, योग। इन साधनों से जीव का कल्याण होता है और इन साधनों की बड़ी महिमा है। और ये भागवत की कथा, इसमें न कोई प्राणायाम करना है, न विनियोग करना है, न बहुत पवित्रता और शुद्धि की आवश्यकता है, न बहुत कर्मकांड और नियम की आवश्यकता, केवल सुनना है बस। बाकी नियम में तो बहुत कुछ करना पड़ता है। योग से कल्याण होता है, लेकिन योग करने के लिए कितने नियम का पालन करना पड़ता है। योग को सीखना पड़ता है, शरीर से योगिक क्रियाओं को करना पड़ता है। कर्मकांड, बोले कर्मकांड से जीव का कल्याण होता है, तो कर्मकांड में शरीर से क्रिया करनी पड़ती है। कहाँ पानी छींटना है, कहाँ पर हवन करना है, कहाँ पर कुश रखना है, कहाँ पर कलश रखना है, कहाँ पर किस मंत्र का प्रयोग करना है, कहाँ पर किस वाक्य का प्रयोग करना है, किस हाथ से करना है, किस दिशा में करना है, किस दशा में करना है। इन सब विषयों पर विचार कर्मकांड में होता है। कर्मकांड इतना गंभीर विषय, कल्याण तो उससे भी होता है। तो कहते हैं कि इन सारे विधानों से जीव का कल्याण होता है, लेकिन उसमें बड़ी कठिनाई है, बड़े विधान है, सबका पालन कर पाना बड़ा कठिन। और कथा, बोले कथा में कुछ नहीं करना, केवल सुनना है बस। आपको कुछ करना ही नहीं, जो करना है वो तो व्यास जी करेंगे। किस पोथी में क्या लिखा है, किसका क्या अर्थ है, वो उनका समझना विषय है, आपको तो केवल सुनना है। और आपको कोई थकना भी नहीं, थकेंगे व्यास जी, आपको तो आराम करना, आपको तो आनंद लेना। सुनने वाले को तो रस मिल रहा है, उसको तो आनंद मिल रहा है। सुनने वाला डूब रहा है और सुनाने वाला तैर रहा है। क्यों? बोले सुनाने वाला डूब जाएगा तो फिर वो सुना नहीं पाएगा। जैसे पानी में कोई व्यक्ति डुबकी लगा ले तो बोल नहीं सकता। डुबकी लगाने का अनुभव क्या है? बोले जब वो बाहर निकलेगा तब बता सकता। डूबने वाला बोल नहीं सकता और बोलने वाला डूब नहीं सकता। इसलिए वक्ता स्वयं नहीं डूब पाता है, लेकिन दूसरे को भाव में डुबो देता है। क्यों? बोले वो बोलता है इसलिए वो डूब नहीं सकता। वो तो जब डूबा था उस अनुभव को केवल बता रहा है और दूसरे को डुबो रहा है, वो उस भाव में डूब रहा है। तो श्रोता को कुछ नहीं करना, केवल सुनना है, सावधानी से सुनना है। इसको पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पियो। और पीने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। ब्रह्मा जी ने विचार किया, इतने साधन, कर्म, ज्ञान, योग, कर्मकांड, यज्ञ यागादि, तपस्या, दान, ये सारे साधन कल्याण के लिए हैं। और ये कथा, इसमें कुछ नहीं करना और इससे कल्याण हो जा रहा। परीक्षित का कल्याण हो गया। तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू लगाया। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। ब्रह्मा जी सारे साधनों की तुलना करने लगे। एक पलड़े पर भगवान की कथा को रखा, भागवती वार्ता को, और एक पलड़े पर कर्मकांड रखा, ज्ञान रखा, तपस्या रखी, यज्ञ रखा। लेकिन फिर भी वो पलड़ा ऊपर ही रहा और भागवत का पलड़ा नीचे हो गया। लघून्यन्यानि जातानि और गौरवेण इदम महत्। और अपनी गुरुता के कारण भागवत जिस पलड़े पर था वो पलड़ा नीचे ही रहा। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परमम ययुः। ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। वाह, ये भागवत तो बड़ी अद्भुत चीज है, इसकी इतनी महिमा है। मेनिरे भगवत रूपम। उसी समय सभी ऋषियों ने निर्णय किया, ब्रह्मा जी ने निर्णय किया, बोले ये ग्रंथ कोई पोथी नहीं है, ये कोई शब्द जाल नहीं है, शब्द और वाक्यों का कोई समूह संग्रह नहीं है,
बोले तप क्या है? तो ऋषियों ने कहा मेनिरे भगवत द्रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, ये भागवत ग्रंथ साक्षात भगवान ही हैं और कुछ नहीं। मेनिरे भगवत द्रूपम, ये भागवत क्या है? बोले भगवान का रूप है। पठनात् छवरणात् सद्यो, इसके पठन मात्र से और इसके श्रवण मात्र से वैकुंठ फलदायक, जो इसको पढ़ता है और जो इसको सुनता है उसको क्या फल मिलता है? बोले उसको वैकुंठ मिलता है, उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। और फिर सूत जी महाराज महिमा का वर्णन करने लगे। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, एक मैं तुमको इतिहास सुनाता। एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते उत्तराखंड पहुंचे, विशाला नाम की नगरी में। ये विशाला नगरी कौन है? बोले बद्रीनाथ धाम, उसी का नाम विशाला है। रघुवंश में, सूर्य वंश में एक राजा हुए जिनका नाम विशाल था, बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने जाकर के वहां पर बहुत तप किया, उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा तुमने इतनी कठिन तपस्या की और तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, और जाओ मैं वरदान देता हूं। ये तो मेरी नगरी, इसका नाम बदरिकाश्रम, लेकिन तुमने यहां पर तप किया है इसलिए तुम्हारा नाम भी इस नगरी से जुड़ जाएगा। आज के बाद लोग इसको विशाला नाम की नगरी कहें। तो राजा विशाल के नाम पर ही उसका नाम विशाला हो गया। और भगवान बद्री नारायण के साथ उन राजा का नाम भी जुड़ गया, इसलिए आज भी क्या कहते हैं? बद्री विशाल भगवान। तो विशाला नाम की नगरी में देवर्षि नारद घूमते हुए पहुंचे। वहां पर पहले से ही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई सत्संग करने के लिए आए थे। नारद जी जब पहुंचे तो नारद जी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। बोले आओ नारद, अब तुम आ गए, अब सत्संग में और आनंद आ रहा। बोले ये चारों भाई सत्संग के बड़े प्रेमी हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। देखने में तो ये बालक हैं, 5-5 वर्ष के, लेकिन सदा ब्रह्मानंद में डूबे रहते हैं और भगवान की कथा सुनना और सुनाना यही इनका व्यसन है, दूसरा कोई काम नहीं। देखत बालक बहुकालीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना। देखने में तो बालक, लेकिन सदा ब्रह्मानंद में लीन रहने वाले, और इनका व्यसन भगवान की कथा।